हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। चलो आज ये ब्यूटीफुल फेस्टिव ड्रेस बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 मीटर वर्क वाली फैब्रिक और 1.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक ली है। अस्तर हम आधा मीटर लेंगे। सबसे पहले अस्तर को 4 फोल्ड करके रखेंगे। देखिए अस्तर की लंबाई मैंने 15 इंच और चौड़ाई 11 इंच रखी है। देखिए ये बंद साइड और ये ओपन साइड है। अब हम टॉप पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बंद साइड से 6 इंच पर शोल्डर लेंगे और 6 इंच पर आर्म होल का मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब चेस्ट लेंगे। चेस्ट मैं यहाँ 8.5 इंच ले रही, 2 इंच टक्स के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के सेंटर में हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और बैक आर्म होल की शेप देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच की गहराई देकर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमारी आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई मैं यहाँ 4.5 इंच और लंबाई 6 इंच ले रही। आप अपने हिसाब से नेक की शेप रख सकते हैं। मैं यहाँ कुछ इस तरह नेक की शेप दे रही, नीचे से 2.5 इंच रखी हूँ। नेक की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक के लिए मैं यहाँ 1 इंच की लंबाई और चौड़ाई में कट कर रही। अब बैक पार्ट की कटिंग हो जाने पर बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स की मार्किंग करेंगे। हम बंद साइड से 4 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर से एपेक्स पॉइंट हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे हम 4 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब आर्म होल के सेंटर से 3.5 इंच पर मार्क करके लाइन बना लेंगे। अब इन दोनों लाइन को हल्का राउंड शेप देते हुए जॉइंट कर लेंगे। अब नीचे साइड 1.5 इंच पर मार्क करके एक तिरछी लाइन बना लेंगे। एपेक्स पॉइंट तक एक तिरछी लाइन बना लेंगे। अब आर्म होल के दोनों साइड हम आधा इंच लेकर टक्स के लिए मार्किंग कर देंगे। आप इसे तिरछी लाइन भी रख सकते हैं और कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं। अब सभी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे कट करते टाइम यहाँ पॉइंट नहीं बनना चाहिए, उसे अच्छे से राउंड कर दें। अस्तर की कटिंग हो जाने के बाद हम इसे अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपने प्लेन फैब्रिक में स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लंबाई मैं यहाँ 21 इंच रख रही और चौड़ाई मैं यहाँ 10 इंच ले रही। ओपन साइड से हम लंबाई में और चौड़ाई में 3 इंच मार्क करें और बंद साइड से 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब सभी मार्क को शेप देते हुए ज्वाइन कर लें। स्लीव के नीचे साइड 5 इंच मार्क करके कुछ इस तरह तिरछा लाइन बना लें और सभी लाइनों को कट कर लें। स्लीव की कटिंग कर लें। आधा इंच डाउन करके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लें। यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। दोनों पार्ट को कुछ इस तरह एक साथ मिलाते हुए स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद उसमें छोटे छोटे से कट्स लगा दें। दूसरे साइड भी आप इसी तरह स्टिच कर लें। इसी तरह मैंने अस्तर की भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम सीधे साइड अस्तर को सेट करके नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। नेक की स्टिचिंग हो जाने के बाद उसमें कट्स लगा दे और अस्तर में धारी स्टिच कर ले। अब नेक को सीधा करके प्रेस लगाकर सेट कर लें। देखिए फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट में टक्स की मार्किंग करेंगे।
मार्किंग के लिए हम सेंटर से 4 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई में मैं यहाँ 6 इंच मार्क कर रही। अब दोनों साइड आधे आधे इंच पर मार्क करके तिरछी लाइन बना ले। अब इन टक्स को स्टिच कर ले। इसी तरह मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर ले। अब मेन फैब्रिक के सीधे साइड अस्तर को रख कर नेक की स्टिचिंग कर ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ले और उसमें छोटे छोटे से कट्स लगा दे। अस्तर को पलट ले और नेक में प्रेस लगाकर नेक को सेट कर दे। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर को हम आर्म होल साइड से आधे इंच डाउन करके स्टिच करेंगे। देखिए पूरे टॉप पार्ट की मैंने गुम सिलाई करी है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ 10 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और वर्क वाले फैब्रिक में 10 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी फैब्रिक लेंगे और दोनों को कुछ इस तरह स्टिच कर देंगे और अस्तर में धारी स्टिच करके कुछ इस तरह उसे फोल्ड कर ले। अब स्लीव में पट्टी को कुछ इस तरह सेट करके स्टिच करेंगे। अब इसे कुछ इस तरह से सीधा करके सेट कर ले। अब ऊपर साइड आधा इंच दबा कर स्टिच कर ले। देखिए हमारी स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अटैच करेंगे। स्लीव को खींचे नहीं, धीरे धीरे उसे स्टिच कर ले। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रही है उसे हम अंदर की ओर दबाते हुए ऊपर से स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारी स्लीव की लुक एकदम क्लीन आएगी। स्लीव के स्टिचिंग हो जाने के बाद हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। फिटिंग के लिए सबसे पहले सेंटर में लाइन बना लें। चेस्ट है 8.5 इंच, वेस्ट है 7.5 इंच और स्लीव में ले रही 4 इंच। अब इन सभी मार्किंग को लाइन बनाते हुए ज्वाइन कर लें और स्टिच कर ले। स्टिच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर ले। ये देखिए हमारे टॉप पार्ट की स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोअर पार्ट की कटिंग समझेंगे। ये देखिए हमारे कपड़े की डिज़ाइन कुछ इस तरह है। इसमें हमने टॉप पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारे बॉटम पार्ट की लेंथ है 31 इंच प्लस हम उसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा 33 इंच। अब जो हमारी लोअर पार्ट की चौड़ाई है वो हम ले रहे हैं 17 इंच। 17 इंच में प्लस 2 इंच हम मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा 19 इंच। फुल लेंथ में 9 इंच हम वर्क वाली फैब्रिक रखेंगे। 9 इंच में प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन के लिए तो हो जाएगी 10 इंच। तो चलिए कटिंग समझते हैं। मान लीजिए ये पेपर हमारी फैब्रिक है, ठीक है। तो ये फैब्रिक को हम कुछ इस तरह फोल्ड करेंगे और 33 इंच मार्क करेंगे। 33 इंच मार्क करके कट कर लेंगे और उसकी चौड़ाई हम 19 इंच रखेंगे। ये 2 पार्ट में कटेगी। इसी मेजरमेंट से मैंने फैब्रिक की कटिंग करी है। वर्क वाले फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारी 19 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी रहेगी और बैक पार्ट में हम 4.5 इंच चौड़ी रखेंगे और लंबाई हमारी 19 इंच रहेगी। और ये देखिए हम इसे कुछ इस तरह से सेट करेंगे। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक के दोनों एंड को कुछ इस तरह फोल्ड करके स्टिच करेंगे। फोल्ड हो जाने के बाद अब हम बॉटम साइड वर्क वाले फैब्रिक को उल्टा रख कर स्टिच करेंगे। स्टिच हो जाने के बाद हम उसे सीधा करके उसके तीनों ओपन वाले हिस्से को आधा आधा इंच दबाते हुए स्टिच कर लेंगे।
ये देखिए हमने अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच कर ली है। अब हम इसी तरह अपने बैक पार्ट को भी स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। ये देखिए मैं टॉप पार्ट के बैक पार्ट में डोरी लगाई है, आप भी डोरी स्टिच कर ले। अब बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट में कुछ इस तरह सेट करते हुए स्टिच कर ले। अब देखिए स्टिच हो जाने के बाद हम साइड में फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। मैं यहाँ 11 इंच पर मार्क करने के बाद उसे स्टिच कर ले। ये देखिए हमारी ड्रेस की स्टिचिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको प्लाज़ो की भी स्टिचिंग एंड कटिंग देखनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।